अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुफ़ा हिंदी क्लास में। आइए चलते हैं हम आगे। पाठ क्रमांक 4 सोनू हाथी। मैं जानता हूँ इसके पहले के पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर स्वाध्याय बाकी है। हम अगली क्लास की वीडियो में स्वाध्याय लिखेंगे। आज की क्लास में हम पाठ पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। सोनू हाथी इस पाठ के लेखक, इस कहानी के लेखक उमाकांत खुबालकर है। उमाकांत खुबालकर का जन्म 7 अक्टूबर 1953 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। नागपुर और महाराष्ट्र जो है, तो हम महाराष्ट्र में ही रहते हैं और नागपुर हमारा पड़ोसी शहर है। अकोला के बाद अमरावती के बाद नागपुर एक बड़ा शहर आता है। 10 बार एक था सुब्रतो, पेपर वाला, रुकती नहीं जिंदगी, व्यक्तिक्रम, तिर्यक रेखा, ये सभी उमाकांत खुबालकर की रचनाएं हैं। उमाकांत खुबालकर का परिचय देखेंगे हम। उमाकांत जी ने प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ही अधिक क्वांटिटी में बाल साहित्य लिखा है। बाल साहित्य, बाल कहा जाता है बच्चों के लिए साहित्य, लिटरेचर, बच्चों के लिए बहुत सारा लिखा है। आप आकाशवाणी और वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग से जुड़े रहे। आप आकाशवाणी और वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग से जुड़े रहे। आकाशवाणी का अर्थ होता है रेडियो। रेडियो आप लोग सुनते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी आते हैं। पहले सिर्फ एक साधारण सा एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था और उसी में रेडियो चलाया जाता था। प्रस्तुत एकांकी पशुओं के प्रति प्रेम तथा दया भाव को जगाती है। जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ क्रमांक 4 सोनू हाथी, इस पाठ में पशुओं के प्रति प्रेम तथा दया भाव के बारे में बताया गया है कि पशुओं से किस तरह से प्रेम भाव, दया भाव रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दृश्य पहला। जंगल में लकड़हारा पेड़ काट रहा है। अब लकड़हारा जो लकड़ियां काटता है और बाजार में ले जाकर बेचता है, उसे लकड़हारा कहते हैं। वो क्या कर रहा था? पेड़ काट रहा था। बड़े बड़े जो पेड़ वृक्ष होते हैं ना, उनकी सूखी सूखी डालियाँ या फिर जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, उन्हें काट लिया जाता है। कुल्हाड़ी के वार से आहत हो पेड़ दर्द से कराहता है। आहत यानी जख्मी होकर पेड़ दर्द से कराहता है। कराहना यानी रोना, दर्द का महसूस करना, उससे पीड़ित होना। पेड़, जब उसे दर्द हुआ पेड़ को, तो पेड़ ने लकड़हारे से कहा, पेड़ लकड़हारे भाई मुझे मत काटो, मैं आप सबके काम आने वाला हूँ। वैसे तो ये पेड़ बात नहीं करता है ना, लेकिन यह एकांकी एक ड्रामा है जिसके द्वारा
पशुओं के प्रति प्रेम तथा दया भाव के बारे में बताया गया है। यह एक ड्रामा है। आप लोग कार्टून देखते हैं? अब कार्टून बात कर सकते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना? लेकिन वहाँ पे उन्हें बात करते हुए दिखाया जाता है। आप लोगों ने मोगली जंगल बुक देखी होंगे, है ना? उसमें भी बगीरा, शेर खान, मोगली, है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स है और वो सभी मोगली से बातें किया करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। पेड़ ने लकड़हारे से कहा, लकड़हारे भाई मुझे मत काटो, मैं आप सबके काम आने वाला हूँ। विश्वास, विश्वास कौन है ये? विश्वास वही लकड़हारा है जो पेड़ काट रहा था और जिसके कुल्हाड़े के वार से आहत होकर पेड़ दर्द से कर्रा रहा था। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? तुम्हारी लकड़ी काट कर बाजार में बेचूंगा, 4 पैसे मिलेंगे तभी चूल्हा जलेगा। बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता। यह किसने कहा? लकड़हारे ने कहा। लकड़हारे का नाम क्या है? विश्वास। अब देखिए यहाँ पर इस वाक्य में आपको मुहावरों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है यह भी बताया गया है। देखिए मुहावरा, इसमें मुहावरा कौन सा है? 4 पैसे, यह एक मुहावरा है। चूल्हा जलना, यानी अब चूल्हा जलेगा तो खाना पकेगा, है ना? तो चूल्हा जलने का मतलब यहाँ है, अर्थ यहाँ पर यह होता है, चूल्हा जलना यानी खाना पकाया जाना। और 4 पैसे का मतलब यह अर्थ यहाँ पर होता है कि कुछ पैसे, कुछ अमाउंट का मिलना। आगे देखेंगे हम। पेड़ ने भयभीत होकर, पेड़ क्या हुआ? भयभीत हो गया। भयभीत होकर, नहीं नहीं रुक जाओ, डर कर। भयभीत होकर यानी डर कर, भय यानी डर, भीत डर कर, नहीं नहीं रुक जाओ भाई, क्या पूरा काट डालोगे मुझे? पेड़ ने पूछा, क्या पूरा काट डालोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। पेड़ डर गया और उसे समझाने लगा, विश्वास लकड़हारे को समझाने लगा कि पूरा काट डालोगे, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। बेटे जैसा हूँ का मतलब यानी कोई बेटे को काटता है क्या? नहीं, है ना? उसी प्रकार से पेड़ ने कहा, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। विश्वास, ओफो, बेटे का नाम ले लिया। मैं तुम्हें नहीं काट सकता, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जब पेड़ ने कहा कि पेड़ ने रेफरेंस दिया कि मैं तुम्हारे बेटे की तरह हूँ, तो विश्वास लकड़हारे को अफसोस हुआ, उफ ओ, बेटे का नाम ले लिया, मैं तुम्हें नहीं काट सकता, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पेड़, तुमने इंसानियत दिखाई, चलो इंसानियत की इस बात पर तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ। इंसानियत दिखाई यानी अच्छाइयाँ दिखाना, इंसानियत दिखाना यानी अच्छाई, अच्छे गुण का
इजहार करना, अच्छे गुण को प्रकट करना, है ना। तो पेड़ काटना अच्छी बात है कि बुरी बात है? पेड़ नहीं काटे जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होता है। तुमने इंसानियत दिखाई, चलो इंसानियत के इस बात पर तुम्हें एक अनोखा उपहार देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम देखेंगे कि पेड़ ने विश्वास लकड़हारे को क्या उपहार दिया और उस उपहार का विश्वास लकड़हारे ने क्या किया, किस तरह से उसे उपयोग किया, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया। चलिए, और एक बात ये कि विदर्भ कला शिक्षक संघ की तरफ से जो ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है, यदि आप लोगों ने वह चित्र बना लिए हो, क्योंकि मैंने आपको वीडियो किस तरह से बनाना है, क्या है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो भी डाला है और कुछ इमेजेस भी बना के डाले हैं, आप उसे देखिए, समझिए और उसके हूबहू न बनाकर थोड़ा अपने टैलेंट के हिसाब से बनाइए, ठीक है। और जल्दी से जल्द मुझे मेरे पर्सनल आईडी पर सेंड कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।